तो जो मूवी मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है कॉर्प्स ब्राइड। मूवी की शुरुआत होती है इस मूवी के मेन कैरेक्टर यानी विक्टर से, जो कि अपने रूम में खामोशी से बैठकर एक बटरफ्लाई की ड्राइंग कर रहा होता है। वहाँ पर एक तितली जार में भी कैद होती है, जिसे वो विंडो खोलकर जार से आजाद यानी फ्री कर देता है। हम इसी के साथ हम बाहर एक आदमी को देखते हैं जो कि अनाउंसमेंट कर रहा होता है कि कपल ने ऑर्डर दिया है कि उनके बेटी की शादी के लिए प्रैक्टिस के लिए जिसको कहा गया है वो आ जाए, क्योंकि ये न हो कि एंड शादी वाले दिन कुछ गड़बड़ हो जाए। अब हम इस कपल को देखते हैं जो कि विक्टर के ही पेरेंट्स होते हैं और अपने बेटे की शादी को लेके बहुत ज्यादा वर्रिड और एक्साइटेड भी हैं। इतने एक्साइटेड होते हैं कि वो मुसलसल यानी कॉन्टिन्यूसली गाना गा रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो इनकी डॉटर इन लॉ होगी यानी इनके बेटे की वाइफ होगी, उसके पेरेंट्स इस शादी से ज्यादा खुश नहीं है। जैसे उनको विक्टर पसंद न हो, इवन गाना वो भी गा रहे होते हैं। ये इनका ट्रेंड होता है कि शादी वाले घरों में गाना गाया जाता है। ये लोग बहुत ज्यादा रिच होते हैं, विक्टर की फैमिली से कई ज्यादा रिच, और क्या पता यही वजह हो इनके न खुश होने की। लेकिन रुके रुके, मैं आपको ये भी बता दूं कि अमीर रहने का भी टाइम होता है, हर एक का अपना अलग टाइम होता है। अब इन लोगों पे इतना ज्यादा कर्जा यानी डेब्ट चढ़ चुका था कि ये लोग उसको पे नहीं कर पा रहे थे। इनकी कोई सेविंग्स नहीं थी और लोन ले लेकर ये लोग काफी परेशान थे कि अब क्या किया जाए। तो अगर इस पर्सपेक्टिव यानी इस लिहाज से देखा जाए, विक्टर की फैमिली इनसे ज्यादा रिच हुई। इनकी बेटी से इसी वजह से कोई शादी नहीं कर रहा था, क्योंकि वो जानते थे कि ये लोग कैसे हैं। तो इस वजह से इन लोगों ने विक्टर को ट्रैक किया और पेरेंट्स ने ये डिसाइड कर लिया कि इन लोगों की आपस में शादी होगी, जबकि विक्टर और इस लड़की ने आपस में एक दूसरे को कभी भी नहीं देखा था। ये लोग ये सोच रहे थे कि इनकी बेटी की शादी जब विक्टर से हो जाएगी तो शायद इनका थोड़ा सा लोन भी उतर जाए और एटलीस्ट इनकी बेटी तो अपने घर जाए। अब यहाँ पर ये लड़की काफी उदास होती है और जब इसके पेरेंट्स इसके रूम में आते हैं तो वो काफी सैड होकर बोलती है, मदर, अगर मुझे विक्टर पसंद आया तो मैं क्या करूंगी? मैंने तो उसको देखा भी नहीं है, और अगर मैं उसको पसंद आई तो उसकी मदर उसे कहती है, पसंद ना पसंद की क्या बात है, अपने फादर को ही देख लो, मुझे ये पसंद थे, मैंने फिर भी इनसे शादी की सिर्फ अपने पेरेंट्स को खुश करने के लिए। और आजकल के बच्चे तो पता नहीं कैसे, क्या तुम अपने पेरेंट्स की खुशी में खुश नहीं हो सकती हो? तो वो लड़की कहती है, वही तो कर रही हूँ मदर। यहाँ पर वो लड़की सैड होके मानने के सिवा कुछ भी नहीं कर पाती। और अब टाइम होने वाला था कि जब विक्टर और उसके पेरेंट्स यहाँ पर आने वाले थे, उनका सर्वेंट इन्हें आकर बताता है कि वो लोग आ चुके हैं। ये लोग जल्दी से उन्हें नीचे वेलकम करने जाते हैं और उन्हें रूम में बिठाते हैं, लेकिन विक्टर बाहर ही एक पियानो को देख के उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। वो वहीं पर बैठकर पियानो प्ले करने लगता है, जिसकी आवाज सुनकर वो लड़की वहाँ पर आती है। इस लड़की का नाम विक्टर से मिलता जुलता होता है, यानी विक्टोरिया। तो अब हम विक्टोरिया कह के बात करेंगे। वो नीचे आती है तो विक्टर उसे देख के डर जाता है। वो जिस टेबल पर बैठा होता है वो भी गिर जाती है। वो उसे कहता है, हेलो। तो विक्टोरिया उसे कहती है, तो आप हैं विक्टर, पियानो आप बजा रहे थे। आप जानते हैं मेरी मदर ने मुझे आज तक नहीं पियानो बजाने दिया, तो मैं भी हैरान हो रही थी कि हमारे घर में पियानो कौन बजा रहा है। तो विक्टर उसे कहता है, बस ऐसे ही। विक्टोरिया पियानो के पास बैठ जाती है और वहाँ पर एक बॉक्स में से उसे लेवेंडर फ्लावर निकाल कर देती है, यानी शायद विक्टोरिया को विक्टर पसंद आ गया था। लेकिन तभी वहाँ पर विक्टोरिया की मदर आ जाती है और वो देख लेती है कि विक्टोरिया विक्टर के साथ है। तो वो उसे कहती है कि फौरन यहाँ पर आओ, शादी की प्रैक्टिसेस होने वाली हैं। वहाँ पर विक्टर और विक्टोरिया को सिखाया जा रहा होता है कि शादी से पहले जो वर्ड्स बोले जाते हैं यानी जो प्रॉमिसेस किए जाते हैं वो ठीक तरीके से किस तरह से बोले हैं। लेकिन 2-3 घंटे गुजर जाते हैं और विक्टर से वो प्रॉमिसेस और वर्ड सही से बोले ही नहीं जा रहे होते। इससे सारे घर वाले इवन विक्टोरिया भी तंग आने लगती है कि कैसा नर्व माइंडेड है। तभी वहाँ पर एक मिस्टीरियस और अजीब सा आदमी आता है और कहता है, यहाँ क्या प्रैक्टिस हो रही है? मुझे तो लगा था कि शादी आज है। अब वो वहाँ पर बैठ जाता है, लेकिन याद रहे शादी आज नहीं, आज सिर्फ प्रैक्टिस है। अब फादर विक्टर से कहते हैं, जी तो अपनी रिंग निकालें। विक्टर अपनी रिंग निकालता है तो उसके हाथ से स्लिप हो जाती है, यानी यहाँ पर कोई भी काम विक्टर से ठीक तरह से नहीं हो रहा था। वो रिंग जमीन पर जाकर लगती है और रोल होते होते आगे चली जाती है। जब विक्टर उसे पकड़ने की कोशिश करता है तो वहाँ पर पड़ा हुआ कैंडल स्टैंड गिर जाता है। तो वो कैंडल विक्टोरिया की मदर की ड्रेस पर गिरती है, जिससे उसको आग लग जाती है। विक्टर काफी घबरा जाता है और वो फौरन से वहाँ से बिना कुछ सोचे समझे निकल जाता है। वो वुड्स में चला जाता है यानी फॉरेस्ट में। वहाँ पर जाकर कहता है, यार विक्टर तुम्हें क्या हो गया है? ओके मैं प्रैक्टिस करता हूँ अकेले में, यहाँ मुझे कोई नहीं देख रहा और मैं ठीक से बोल सकता हूँ। अब यहाँ पर वो अपने प्रोमिसेस को रिपीट करने लगता है जो उसने बोलने हैं। अब वहाँ पर एक दर की कुछ सूखी शाखें पड़ी होती हैं यानी ब्रांचेस होती हैं। तो विक्टर प्रैक्टिस करते करते वो रिंग उस ब्रांच में डाल देता है, यानी उस फिंगर लाइक ब्रांच को पहना देता है। तो देख
देखते ही देखते वो मूव करने लगती हैं, विक्टर को भी अंदर खींच लेती हैं और वो ब्रांचेस उसका हाथ पकड़ लेती हैं। यहाँ पर विक्टर देखता है कि वो हाथ कोई स्केलेटन है, ना कि कोई ब्रांचेस। और साथ ही साथ वहाँ से वो पूरा का पूरा स्केलेटन एक ब्राइड का ड्रेस पहने हुए बाहर आता है, जो कि किसी फीमेल का होता है, और ये थी एक कॉर्प्स ब्राइड। वो बाहर आते ही विक्टर से कहती है, आई एक्सेप्ट यू, यानी मुझे भी तुम कबूल हो। वो यही समझ रही थी कि विक्टर उससे शादी करने आया है। विक्टर वहाँ से फौरन से भागता है, भागते भागते एक ब्रिज पर पहुंच जाता है। वो थोड़ा रिलैक्स होता है कि शुक्र है वो चली गई, लेकिन जब पीछे मुड़कर देखता है तो वही उसके सामने खड़ी होती है। विक्टर डर के मारे बेहोश हो जाता है और अब जब कुछ टाइम बाद उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसके आसपास काफी अजीब अजीब स्केलेटन्स और अजीब क्रिएचर्स हैं। विक्टर कहता है, मैं कहाँ हूँ, मुझे कहाँ पर ले आए हो? तो वो सब उसे बताते हैं कि ये मुर्दा लोगों की दुनिया है, यानी वर्ल्ड ऑफ स्केलेटन्स। तो विक्टर काफी डर जाता है और वहीं पर एक मुर्दे के स्वर्ड निकालता है और उनसे लड़ने लगता है, लेकिन वो सब काफी रिलैक्स्ड होते हैं, कहते हैं छोड़ो भी, हम गाना गाते हैं। और उस सॉन्ग में कॉर्प्स ब्राइड के पास्ट की स्टोरी बिल्कुल साफ साफ थी कि वो किसी को पसंद किया करती थी, क्योंकि उसके पेरेंट्स को ये लड़का पसंद नहीं था। उसने सोचा कि वो छुप कर इससे शादी कर लेगी। इस लड़की ने अपनी मदर का ही ब्राइडल ड्रेस पहना हुआ था और कुछ पैसे भी थे। ये इसी फॉरेस्ट में, इसी दरख्त के नीचे जहाँ पर तुम्हें मिली है, रात के 3 बजे आकर अपने दोस्त का इंतजार करने लगी, जिसने इसे शादी करने का कहा था। लेकिन काफी टाइम गुजर गया और वो नहीं आया। उसके बाद इस लड़की को कुछ याद नहीं था और जब इसकी आंख खुली तो ये डेड थी और हमारी दुनिया में थी, यानी मुर्दा लोगों की दुनिया में। यानी जिस लड़के ने इसे कहा था कि वो उसे शादी करेगा, वो इनफैक्ट बहुत बुरा इंसान था। वो वहाँ पर आया और इसे पैसे लेकर इसे ही मार डाला। और अब वो सारे लोग विक्टर को बताते हैं कि ये तब से वहाँ पर ही थी और सिर्फ ट्रू लव ही इसे वहाँ से फ्री करवा सकता था, जो कि विक्टर तुमने कर डाला। और यहाँ पर वो कॉर्प्स ब्राइड उसे लेकर अपने साथ डांस करने लगती है, लेकिन विक्टर कहता है, मेरी जान छोड़ दो, मैंने नहीं पहनाई इसे रिंग, तो बस एक गलती थी। विक्टर वहाँ से अपनी जान छुड़ा के भाग जाता है तो कॉर्प्स ब्राइड उसके पीछे पीछे जाती है। अब इस कॉर्प्स ब्राइड की आंख के अंदर एक इंसेक्ट होता है, जो कि एक वर्म होता है, और वो इस ब्राइड से कहता है, मुझे विक्टर बिल्कुल नहीं पसंद, पता नहीं आप क्यों उसके पीछे जा रही हो। लेकिन ब्राइड फिर भी उसका पीछा करती रहती है और एक जगह पर पहुंच जाती है। वहाँ पर विक्टर अपनी जान बचाने के लिए आया था, लेकिन देखता है कि ब्राइड तो पहले से उसके सामने है। यहाँ पर कॉर्प्स ब्राइड उसे एक बॉक्स देती है जिसके अंदर कुछ बोन्स होती हैं, और जैसे वो बोन्स बाहर आती हैं तो आपस में जुड़कर एक डॉग का स्केलेटन बन जाती हैं, और यही विक्टर का वेडिंग गिफ्ट होता है। विक्टर इसे देख के बहुत खुश होता है क्योंकि ये मर चुका था। अब यहाँ पर विक्टर को एक आइडिया आता है। वो कहता है, ये तो मेरी जान छोड़ेगी नहीं, तो मैं इसे कहता हूँ कि मैं इसको अपनी दुनिया में अपने पेरेंट्स से मिलवाने लेकर जाऊंगा, और ये ब्राइड खुशी खुशी मेरे पेरेंट्स से मिलने चली जाएगी। वहाँ पर मैं अपने लोगों की मदद से इसे वापस भेज दूंगा और इससे जान छुड़वा लूंगा। वो कॉर्प्स ब्राइड से इस बारे में बात करता है तो वो मान जाती है, एवं वो बहुत ज्यादा खुश होती है। अब विक्टर एक ओल्ड स्केलेटन से बात करता है, जो कहता है, अच्छा मैं तुम लोगों को तुम्हारी दुनिया में ले जाऊंगा। लेकिन वो स्केलेटन से कहता है कि अगर तुम लोग यहाँ पर वापस आना चाहो तो तुम लोगों को एक सीक्रेट वर्ड बोलना होगा। अब ये लोग अपनी दुनिया में पहुंच जाते हैं, यानी विक्टर के लिविंग वर्ल्ड। वो यहाँ पर कॉर्प्स ब्राइड से कहता है कि तुम यहाँ पर बैठकर मेरा इंतजार करो, मैं जरा अपने पेरेंट्स को बता कर आता हूँ। ये ना हो कि हम दोनों एक साथ जाएं और वो मुझ पर गुस्सा हो जाएं कि तुमने छुपकर शादी कर ली और हमें बताया भी नहीं। तो कॉर्प्स ब्राइड सच समझ जाती है, जबकि विक्टर उसे जान छुड़वाने जा रहा था। अब विक्टर सीधा विक्टोरिया के पास जाता है और उससे कहता है, यार विक्टोरिया, एक प्रॉब्लम हो गई है, मुझे तुम पसंद हो और मैं खुश हो गया था कि मेरी तुमसे शादी हो रही है, इतनी प्यारी लड़की से, लेकिन मेरे पीछे कोई भूत पड़ गई है, वो मेरी जान ही नहीं छोड़ रही है। उस तरफ हम कॉर्प्स ब्राइड को देखते हैं, जंगल में बैठ बैठ कर थक चुकी थी। अपनी आंख से इंसेक्ट बाहर निकालती है तो वो उसे कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो, विक्टर के पीछे जाओ, मुझे लग रहा है ये भी तुम्हें धोखा देगा। तो वो कॉर्प्स ब्राइड विक्टर के पीछे आ जाती है, जो कि अभी तक विक्टोरिया से बात कर रहा होता है, लेकिन उसने उसे ये नहीं बताया होता कि इन दोनों की शादी हो गई। तो विक्टोरिया पूछती है कि ये कौन है। कॉर्प्स ब्राइड कहती है, आई एम मिसेस विक्टर, मैं विक्टर की बीवी हूँ। तो ये सुन के तो विक्टोरिया हैरान रह जाती है। विक्टर कहता है कि नहीं, मैंने इसे सच में जान के शादी नहीं की। तो कॉर्प्स ब्राइड को गुस्सा आ जाता है और विक्टर को अपने साथ लेकर फ्लाई करने लगती है। वो सीक्रेट वर्ड बोलती है जिससे वो दोबारा से डेड लोगों की दुनिया में चले जाते हैं। उधर विक्टोरिया काफी परेशान होती है और अपने पेरेंट्स को बताती है कि विक्टर ने एक डेड लड़की से शादी कर ली है, तो कोई भी उसकी बात पर यकीन ही नहीं करता। विक्टोरिया एक प्रीस्ट के पास जाती है कि वो उसे कुछ बता सके, लेकिन प्रीस्ट भी उसे कहते हैं कि बेटा, तुम्हारे दिमाग का कुछ नहीं हो सकता, एक जिंदा इंसान किसी मुर्दा से शादी कैसे कर सकता है। वो उसके पेरेंट्स के पास उसे छोड़ देता है। तो वो आदमी जो कि इनकी शादी की प्रैक्टिस में आकर बैठा था और कहा था कि मुझे लगा कि शादी आज है, वो विक्टोरिया के फादर से कहता है, देखें, मैं रिच आदमी हूँ, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है, तो मैं आपसे आपकी बेटी का हाथ मांगता हूँ। यानी वो विक्टोरिया के फादर से ये कह रहा होता है कि वो विक्टोरिया से शादी करना
चाहता है। तो विक्टोरिया के लालची फादर के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती थी। वो खुशी खुशी हाँ कह देता है। तो डेड वर्ल्ड में हम उस कॉर्प्स ब्राइड और विक्टर को देखते हैं जो कि अपने रूम में होते हैं और कॉर्प्स ब्राइड नई नवेली दुल्हनों की तरह विक्टर से नखरे कर रही होती कि आप विक्टोरिया से क्यों मिलने गए जबकि मैं आपकी बीवी हूँ। तो विक्टर उसे कहता है यार मेरी बात को समझो, हमारी शादी विलिंगली नहीं हुई है। तुम डेड हो और मैं अलाइव हूँ, मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकता हूँ। अगर मुझे पता होता कि ऐसा हो जाएगा तो मैं कभी भी रिंग वहाँ पर नहीं डालता। जिसको सुनकर कॉर्प्स ब्राइड काफी उदास हो जाती है और अकेले ही बैठकर पियानो प्ले करने लगती है। और विक्टर भी उसके साथ बैठ जाता है और पियानो बजाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर आवाज आती है कि यहाँ पर एक और डेड आया है और वो कोई और नहीं बल्कि विक्टर का सर्वेंट होता है। वो विक्टर को बताता है कि विक्टोरिया किसी और से शादी कर रही है, वही रिच बिजनेसमैन। इसको सुनकर विक्टर टूट सा जाता है और उसका लेवेंडर फ्लावर फेंक देता है। अब उधर विक्टर जब अपने रूम में वापस आ रहा होता है तो कॉर्प्स ब्राइड किसी और स्केलेटन से बात कर रही होती है जो उसे कह रहा होता है कि मेरी बच्ची मैं जानता हूँ तुम विक्टर को कितना चाहती हो, लेकिन वो एक जिंदा इंसान है। फिर तुम चाहती हो कि हमेशा उसके साथ रहो तो तुम्हें विक्टर से कहना होगा कि वो अपनी दुनिया में वापस जाकर जहर पीकर मर जाए ताकि वो यहाँ डेड वर्ल्ड में आ सके और तब तुम दोनों की दोबारा से शादी हो, तभी तुम दोनों इकट्ठे रह सकते हो। तो कॉर्प्स ब्राइड काफी उदास हो जाती है लेकिन विक्टर ये सुन लेता है और वो उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम क्यों उदास हो, कि मुझे ऐसा कैसे कह सकोगी कि मैं दुनिया में जाकर मर जाऊँ, लेकिन अब मैं भी ऐसा करने के लिए तैयार हूँ। कॉर्प्स ब्राइड काफी खुश हो जाती है और आसपास के कई डेड लोग भी। उनकी शादी की तैयारियां चलने लगती हैं। यहाँ पर हमें विक्टोरिया की शादी भी दिखाई जाती है जो कि उसे रिच बिजनेसमैन से हो रही होती है। अब यहाँ पे लोग फाइनल डिनर कर रहे होते हैं जो कि इनके वेडिंग डे का होता है। तभी वहाँ पर डेड लोग आ जाते हैं और इन्हें डराने लगते हैं। पहले तो सब लोग काफी डर जाते हैं लेकिन देखते हैं कि तो हमारे अपने ही लोग हैं जो कि मर चुके थे। तो वो सब आपस में मिलते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं और काफी खुश होते हैं। अब शादी हो रही होती है विक्टर और कॉर्प्स ब्राइड की, तो सब लोग चर्च में जाते हैं। विक्टोरिया भी चुपके से यहाँ पर आ जाती है और उन दोनों को छुप कर देख रही होती है। अब कॉर्प्स ब्राइड विक्टोरिया को देख लेती है तो विक्टर से कहती है विक्टर रहने दो, हम शादी नहीं करते। उसने ऐसा विक्टर और विक्टोरिया की खुशी के लिए किया होता है ताकि वो दोनों शादी कर। लेकिन तभी यहाँ पर विक्टोरिया का हस्बैंड आ जाता है और यहाँ पर एक बहुत बड़ा राज रिवील होता है। यही कॉर्प्स ब्राइड का वही होने वाला हस्बैंड था जिसने कॉर्प्स ब्राइड को पैसों की खातिर मार दिया था। वो आदमी विक्टर से कहता है कि इसे छोड़ दो, विक्टोरिया अब मेरी बीवी है। लेकिन विक्टर उसे कहता है कि नहीं, हरगिज़ नहीं। तो वो आदमी विक्टर की तरफ तलवार लेकर बढ़ता है लेकिन उसको देखकर कॉर्प्स ब्राइड भी अपनी तलवार निकाल लेती है और उस आदमी को मारने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन वो आदमी काफी प्राउडी होता है और कहता है कि क्या कभी डेड लोग भी मार सके हैं हम लोगों को। साथ ही वो ड्रिंक पी लेता है जो कि इनफैक्ट विक्टर के लिए बनाई गई थी ताकि वो उसको पी सके और मर सके क्योंकि उसमें पॉइजन होता है। अब इधर हम देखते हैं कि वो आदमी मर जाता है और डेड दुनिया में चला जाता है और इधर विक्टर और विक्टोरिया शादी कर लेते हैं। तो विक्टर कॉर्प्स ब्राइड से माफी मांगता है लेकिन कॉर्प्स ब्राइड कहती है कि नहीं, मेरे लिए यही काफी है कि तुमने मेरे कातिल को मार दिया, और वो बटरफ्लाइज में बदलकर वहाँ से चली जाती है। इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।